नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक्स सर्विसमैन जैसी सुविधाएं जो है वो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को भी मिलनी चाहिए। इसके बारे में आज हम बात करेंगे। देश की सेवा सिर्फ एक तरीके से नहीं होती। कोई सीमा पर हथियार लेके खड़ा होता है, कोई अस्पताल में घायल सैनिक की जान बचाता है। दोनों का उद्देश्य जो है वो एक ही है, देश की और देश के जवानों की रक्षा। हाल ही में सरकार ने एक फैसला लिया है मिलिट्री नर्सिंग सर्विस, जिसका मतलब होता है या जिसको दूसरी भाषा में MNS में काम करने वाले जो कर्मचारी है, जो सैनिक हैं, अब वो एक्स सर्विसमैन री एम्प्लॉयमेंट रूल्स के तहत उनको शामिल कर लिया गया है। इसका मतलब ये है कि उनकी जब सर्विस पूरी होने के बाद वो जो MNS के जवानों को एक्स सर्विसमैन की जैसी सुविधा जो है उनको मिलेगी और उनको रीएम्प्लॉयमेंट बेसिस पर दोबारा नौकरी भी मिलेगी, रोजगार भी उनको मिलेंगे। ये फैसला बिल्कुल सही है और इसको समझना जरूरी है। MNS क्या काम करती है? मिलिट्री नर्सिंग सर्विस की जो नर्सेज होती है, जहाँ उनका जो पैरामेडिकल स्टाफ होता है, जहाँ उनके अधिकारी सेना के जो हॉस्पिटल्स होते हैं उनमें वो ड्यूटी करते हैं। लड़ाई के समय, आतंकवादी हमलों के बाद और किसी भी आपात स्थिति में ये लोग जो हैं इंजर्ड जो सैनिक होते हैं उनका इलाज करते हैं। ये केवल जो नॉर्मल जो हॉस्पिटलों में नहीं बल्कि फील्ड एरिया में भी इनको कठिन जो परिस्थितियां होती हैं उनका भी इनको सामना करना पड़ता है और वहां भी इनकी ड्यूटी लगती है। MNS में भर्ती होना कोई आसान बात नहीं है। इनका जो रिटन एग्जाम होता है पहले, फिर इनका कोई मेडिकल टेस्ट होता है, उसको पास करना पड़ता है। इसमें शक नहीं है कि MNS देश की सेवा करती है और उनका योगदान जो है बहुत ही बढ़िया है। लेकिन इस फैसले के साथ एक सवाल भी यहां खड़ा होता है। जब मिलिट्री नर्सिंग सर्विस को एक्स सर्विसमैन का दर्जा दिया जा सकता है, तो जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं जैसे BSF है, CRP है, ITBP है, CISF है, SSB है, असम राइफल है, उनको ये दर्जा क्यों नहीं मिला? पैरामिलिट्री फोर्स के जवान जो है वो आतंकवाद से लड़ते हैं। नक्सल प्रभावित जो इलाके होते हैं वहां उनकी ड्यूटी होती है। इलेक्शन के टाइम पर उनको तैनात किया जाता है। दंगे फसाद जहां होते हैं वहां वो सबसे आगे खड़े होते हैं। देश की जो इंटरनल सिक्योरिटी है उसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो है वो पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों की है। जब सेवा देश के लिए की जा रही है और जोखिम भी बराबर है, पैरामिलिट्री फोर्स की ड्यूटी आर्मी की ड्यूटीज बराबर है, तो सम्मान और पहचान में फर्क क्यों? सम्मान और पहचान में फर्क नहीं होना चाहिए। अब सवाल आपसे है, आप लोगों से मेरा ये सवाल है, क्या आपको लगता है कि पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों को भी एक्स सर्विसमैन का दर्जा मिलना चाहिए? सिर्फ कागजों में एक्स CAPF पर्सनल घोषित करने से बात नहीं पड़ती। सेंट्रल गवर्नमेंट ने आदेश निकाला है कि पैरामिलिट्री फोर्स को एक्स CAPF माना जाएगा, पर वो सहूलतें तो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को नहीं मिलती जो आर्मी के रिटायर्ड जवानों को मिलती है। बहुत सारी ये सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से सभी स्टेट के चीफ सेक्रेटरीज को कई बार DO लेटर लिखे जा चुके हैं, पर कुछ एक स्टेट को छोड़ के बाकी सभी स्टेट्स जो है पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को
एक्स सर्विसमैन नहीं मानती। यहां तक कि जब भी किसी स्टेट में कोई रिक्रूटमेंट की एडवर्टाइजमेंट पब्लिश होती है, उसमें ये क्लॉज मेंशन कर देते हैं कि एक्स सर्विसमैन के जो जवान हैं वो भी इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, बट पैरामिलिट्री फोर्स के जवान बीएसएफ, सीआरपी, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, एसएसबी इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। ये क्लॉज मेंशन किया होता है। इसका सीधा मतलब है कि पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को स्टेट गवर्नमेंट्स जो हैं वो एक्स सर्विसमैन नहीं मानती, ना ही उनको सहूलतें मिलती है एक्स सर्विसमैन की। अब जो स्टेट हैं उनके साथ जो बॉर्डर्स लगते हैं, नेपाल का बॉर्डर है, पाकिस्तान का बॉर्डर है, चाइना का बॉर्डर है, इसमें कौन ड्यूटी दे रहा है? पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान। एसएसबी दे रही है नेपाल बॉर्डर के ऊपर, पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवान तैनात हैं, चाइना के बॉर्डर पर आईटीबीपी तैनात है। तो फिर उनकी स्टेट की पब्लिक की सुरक्षा कौन करता है? फिर स्टेट्स को पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को एक्स सर्विसमैन मानने में क्या दिक्कत है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से कई बार इंस्ट्रक्शनें जारी की गई है, पर फिर भी स्टेट गवर्नमेंट्स जो है वो पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों को एक्स सर्विसमैन नहीं मानती है और उनको वो सभी सहूलतें नहीं देती है जो आर्मी के जवानों को मिलती है। क्या पैरामिलिट्री फोर्स के जवान ड्यूटी नहीं करते? 24 आवर्स ड्यूटी करते हैं। हिंदुस्तान की सारी सुरक्षा की जिम्मेदारी, चाहे बॉर्डर के ऊपर हो चाहे इंटरनल हो, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान ही उस सुरक्षा करते हैं और आए दिन शहीदियां देते हैं। अभी जब 14 फरवरी को जो 40 जवान सीआरपीएफ के शहीद हुए थे उनका शहीदी दिवस मनाया गया, लेकिन उस दिन हिंदुस्तान की जो पब्लिक है वैलेंटाइन डे मना रही थी, गुलाब दे रही थी लोगों को लाल रंग का, और उस दिन उन शहीदों का लाल खून बिखरा था। क्या हमारे में से हिंदुस्तान की पब्लिक थी जिन्होंने उस दिन उन 40 सीआरपीएफ के जवानों, शहीद जवानों को याद किया हो? 6 अप्रैल 2010 को सीआरपीएफ के 75 जवान शहीद हुए थे। क्या हमारी हिंदुस्तान की पब्लिक ने आज तक कभी उन शहीदों को याद किया? उन शहीदों से मुलाकात की, उनके परिवारों से मुलाकात की, शहीद परिवारों के बारे में कुछ सोचा? जो शहीद हिंदुस्तान की सुरक्षा, पब्लिक की सुरक्षा के लिए शहीद हो गए, मेरी हाथ जोड़ के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी बेनती है और माननीय गृह मंत्री जी से बेनती है कि पैरामिलिट्री फोर्सेस को एक्स सर्विसमैन का दर्जा दिलाया जाए और कृपा करके स्टेट गवर्नमेंट्स को सख्त से सख्त आदेश दिए जाए कि पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों को एक्स सर्विसमैन घोषित किया गया है, उनको सारी सुविधा दी जाए। इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करिए, साझा कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारी ये वीडियोस आप लोगों के भले के लिए, जो पैरामिलिट्री फोर्स के सर्विंग जवान हैं और जो रिटायर्ड जवान हैं, उन सब के भले के लिए आप इसको शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। अपने कमेंट्स दीजिए, अपनी राय बताइए, ताकि ये वीडियो जो है गवर्नमेंट तक पहुंचे, स्टेट गवर्नमेंट के बड़े अधिकारियों, स्टेट गवर्नमेंट के मंत्रियों तक ये पहुंचे, ताकि उनको पता चले पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान कौन हैं, कौन कर रहा है हमारे स्टेट के बॉर्डर के साथ जो लगे हैं स्टेट, उनकी सुरक्षा कौन कर रहा है। इसलिए आप लोग जो हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और अपनी राय जरूर बताइए। आपकी राय आएगी, आपके कमेंट्स आएंगे, हम उनको भी आगे भेजेंगे, उनको कंपाइल करेंगे, विचार करेंगे,
आपके भी जो पॉइंट्स होंगे उनको आगे भेजने की कोशिश करेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट्स जरूर दीजिए। आपकी राय हमारे पास जरूर पहुंचनी चाहिए। हम लोग, हमारी एसोसिएशन आप लोगों के वेलफेयर के लिए गवर्नमेंट के साथ, स्टेट गवर्नमेंट के साथ बार बार पत्राचार भी करती है, मीटिंग्स भी करती है, ताकि आप लोगों को वो सारे बेनिफिट मिल सके जो कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को मिलते हैं। जय हिंद।